दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। नमस्कार, माई सेल्फ मुकेश कुमार तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर। आज के डेट में आज की कहानी का प्रसंग है आरंभ। हम हर रोज की भांति आपसे एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी पर पहली बार सुन रहे हैं तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आइए, आज की कहानी का शीर्षक है आरंभ। एक राजा था जिसका नाम था रामधन। उसने जीवन में सभी सुख थे। राज का काम काज भी ऐसो आराम से चल रहे थे। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। जिस राज्य की प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राजा का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसका कोई संतान नहीं था। यही गम राजा को अंदर ही अंदर सता रही थी। प्रजा की इस बात से दुख था कि वर्षों बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्नमाना नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी से प्रजा झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला गया था और उसके लाड़ प्यार ने ही उसे बिगाड़ दिया था। नंदन सिंह बचपन में तो सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते ही बदतमीज होने लगता है। नंदन बहुत जिद्दी हो गया। उसके मन में अहंकार आ गया। वह चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वो कोहराम मचा देता था। बेचारे सैनिकों से तो वह पैर की जूती समझता था और आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वह खुद को भगवान के समान पूजना देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत के लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर शर्म से झुक जाता था। वह एक दिन गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों एवं मंत्रियों को सभा में बुलवाया और उसने अपने दिल की बात कही। राजकुमार के इस व्यवहार से वह अत्यंत दुखी है। राजकुमार इस राज का भविष्य है। अगर उसका व्यवहार यही रहा तो राजा की खुशहाली चंद दिनों में ही खत्म हो जाएगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते और कहते कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री की सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन जीने की अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु और राजगुप्त एवं आश्रम भेज दीजिए। सुना है कि वहां के जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरु जी के आश्रम में भेज दिया। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरु जी के आश्रम पहुंचे और राजा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बात कही। गुरु जी ने राजा को आश्वस्त किया कि अपने पुत्र से मिलेंगे अगली बार तो उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरु जी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई। वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट आए। अगले दिन जब सुबह गुरु के खास चेले द्वारा
चंदन यानी नंदन सिंह को भिक्षा मांगकर खाने के लिए कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी पड़ेगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी। शाम होते ही उसे भूख लगने लगी, लेकिन खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन का पेट भर के भोजन मिला। उसके बाद उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ चुका था। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों को राजकुमार ने बहुत ही परिवर्तन किए और राधे गुप्त जी भी समझ रहे थे कि एक दिन राधा गुप्त ने नंदन को अपने साथ लेकर सवेरे सवेरे टहलने के लिए चले। दोनों सैर पर निकले थे कि रास्ते में बहुत बातें की। गुरुजी ने नंदन को कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुमसे अधिक ऊर्जा की उम्मीद है। तुम्हें बहुत ऊर्जा है जिसका तुम सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंचे। वहां सुंदर सुंदर फूल थे, बाग महक रहा था। गुरुजी ने कहा, नंदन बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को। नंदन झट सुंदर सुंदर गुलाब के फूल तोड़ लाया, गुरु के सामने रख दिया। अब गुरुजी ने नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। नंदन वो भी ले आया। अब वह बताओ। गुरुजी ने एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा कि बताओ कि कैसा लगता है। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चबाकर उसके बारे में बताने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते को खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया। उसकी बहुत निंदा की और जतर ततर पानी के लिए ढूंढने लगा। नंदन की यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे और पानी पीने के बाद जब नंदन को राहत मिली तो उसने पूछा कि गुरुजी हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुमने उसकी खुशबू की बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन नीम के पत्ती खाई तो तुम्हें वह कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा की। गुरुजी ने नंदन को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें अच्छा लगता है उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा को भी उसके गुण अच्छे होते हैं तो उसकी प्रशंसा करती है। अगर उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो उसकी प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो यह कभी दिल से नहीं कर पाओगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहीं प्रशंसा होती है। नंदन ने सभी बातें विस्तार से समझ आ गई। नंदन को सभी बातें विस्तार से समझ आ गई। वो अपने महल लौटा। नंदन में बहुत परिवर्तन आ गया था। वह बाद में एक सफल राजा बना। माय डियर फ्रेंड, अगर गुरु की सीख ने नंदन का जीवन बदल ही दिया, वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे गुण होते होंगे, हम में गुण भी होंगे तो लोग हमें प्रशंसा करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर अवगुण है तो हमें प्रशंसा नहीं मिल सकती। माय डियर फ्रेंड, हमारी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको ज़्यादा से अच्छा आपको कहानी बताने का प्रयास करें। अगर हम हर बार आपके सामने एक अपील करते हैं, आप अगर पहली बार हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी को सुन रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि
यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच यह जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।